अभी तक हमने नाभिकीय रसायन में बेसिक सी चीज़ों की बातें की, जिसमें मैंने आपको बताया कि नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, नाभिक के आसपास कौन कौन से कण होते हैं, उन पे आवेश कितना होता है, उनका द्रव्यमान कितना होता है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके साथ ही मैंने न्यूक्लियाइड्स के बारे में भी बताया कि न्यूक्लियाइड्स क्या होते हैं, जो समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक पढ़ा था। अब देखो नाभिक जो है, नाभिक में इतने सारे प्रोटॉन होते हैं, इतना सारा प्लस चार्ज होता है, लेकिन फिर भी नाभिक स्थायी होता है, स्टेबल होता है। क्यों? उसके पीछे क्या कारण है वो हमको देखना है। क्योंकि देखो इतना सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ होगा तो प्लस प्लस क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब ऐसा क्या होता है नाभिक में कि वहाँ पे प्रतिकर्षण नहीं होता है और नाभिक स्थायी रहता है, वो हमको पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास नाभिक का स्थायित्व या N/P अनुपात, ये हम पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यदि किसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो, का अनुपात क्या हो, 1:1 हो। क्या हो? 1 हो। यानी कि जितने न्यूट्रॉन हैं उतने ही अगर प्रोटॉन हो तो ऐसा नाभिक क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। हालांकि देखो अगर हमारे पास ज़्यादा परमाणु भार बढ़ता जाता है तो वहाँ पे भी क्या है, नाभिक स्थायी हो जाता है किसी कारण से। लेकिन देखो सबसे ज़्यादा स्थायी कब होगा, जब N और P का अनुपात क्या होगा, 1 होगा। आपको एक चीज़ पता है कि नाभिक में 2 प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बल, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य बल। एक है जो वो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य बल, जो मैंने आपको कल बताए थे। तो एक ये 2 प्रकार के बल काम करते हैं। अब इसीलिए नाभिक का जो स्थायित्व है वो किस किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन पे और प्रोटॉन पे। यदि इनकी संख्या समान है तो नाभिक क्या होगा, स्थायी होगा। यानी कि N/P का जो अनुपात है वो 1 होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए। हालांकि जो हायर एटॉमिक नंबर वाले परमाणु हैं वो भी स्थायी होते हैं, उनके स्थायी होने के पीछे क्या कारण है, परमाणु बढ़ने के या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ने लग जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या करती है, प्रोटॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है उसको कम करने का काम करती है, जिसके कारण नाभिक स्थायी हो जाता है। यदि हम क्या करें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, यदि हम क्या करें, न्यूट्रॉन, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में हम क्या करें, एक ग्राफ बनाएं। क्या करें, एक ग्राफ बनाएं। तो किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। ये देखो, ये वाली जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि N/P का अनुपात क्या है, 1 है। N/P का अनुपात क्या है, 1 है। इससे ऊपर जो लाइन है उसमें क्या है, थोड़ी सी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, बढ़ गई। ऊपर जाएंगे जब न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे एक पट्टी बना दी, यहाँ पे 2 लाइनें बना दी। अगर देखो इससे ऊपर कोई परमाणु पड़ता है, कोई परमाणु है, कुछ भी है, भारी परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, अस्थायी होगा। इसके नीचे जो है वो भी अस्थायी होगा। अब देखो
इस पट्टी के ऊपर जो भी परमाणु आएंगे वो क्या होंगे, स्थायी होंगे। इस पट्टी के ऊपर जो आएंगे वो स्थायी होंगे, या पट्टी के अंदर आएंगे वो स्थायी होंगे। लेकिन पट्टी के इधर की तरफ और इधर की तरफ जो भी आएंगे वो क्या होंगे, अस्थायी होंगे। उनका जो स्थायित्व है वो कम होगा। अब यदि अगर पट्टी के ऊपर कोई पड़ता है तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, किसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। और अगर नीचे पड़ता है तो इसका मतलब है प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है न्यूट्रॉनों की तुलना में। जैसे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और यहाँ पे 14। अब देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 6 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। बाकी की जो संख्या बची वो किसकी संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है। मैंने आपको बताया था कितनी बची, 8। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और ये इसलिए क्या है, स्थायी नहीं है। तो स्थायी रहने के लिए ये क्या करेगा, अपने अंदर से एक बीटा कण को निकालेगा, अपने अंदर से एक बीटा कण को निकालेगा। बीटा कण के निकलने के कारण ये जो कार्बन है वो किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब यदि किसी नाभिक का जो अनुपात है वो पट्टी के नीचे है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज़्यादा है। जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने Ra ले लिया, रेडियम ले लिया, जो रेडियो एक्टिव तत्व है 88 और 226 226 इसका परमाणु क्रमांक, वो 226 इसकी द्रव्यमान संख्या है, 88 क्या है, परमाणु क्रमांक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर है। अब देखो यहाँ पे स्थायी रहने के लिए क्या करता है, इसमें से 2 हीलियम कणों को बाहर निकाल देता है। हीलियम कणों को बाहर निकाल देता है जिसका द्रव्यमान संख्या क्या है, जिसकी द्रव्यमान संख्या 4 है। और उसके बाद Rn में बदल जाता है, Rn में बदल जाता है, जो कि थोड़ा सा क्या है, इसकी तुलना में ज़्यादा स्थायी है। तो इस प्रकार जो इस पट्टी के अंदर पड़ेगा वो स्थायी होगा, जो इस पट्टी के अंदर नहीं पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा या नीचे होगा परमाणु, वो अस्थायी होगा। स्थायी रहने के लिए क्या करेगा, कुछ कणों का त्याग करेगा, कुछ कणों का त्याग करके वो भी स्थायी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा टॉपिक हो गया, नाभिक का स्थायित्व या NP अनुपात।